दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्यों और शिरोमणि अकाली दल दिल्ली स्टेट से जुड़े सभी सदस्यों ने दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में सिंबल लॉन्च कार्यक्रम का बहुत ही भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम के आयोजन के दौरान दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सभी सदस्यों ने गणमान्य अतिथियों का स्वागत किया और साथ ही शिरोमणि अकाली दल दिल्ली स्टेट द्वारा आयोजित सिंबल लॉन्च कार्यक्रम का आयोजन तालकटोरा स्टेडियम में बहुत ही भव्य तरीके से किया गया। आपको बता दें, शिरोमणि अकाली दल दिल्ली स्टेट का गठन 4 से 5 महीने पहले ही हुआ है, जिसके लिए सिंबल लॉन्च कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम यानी 16 जुलाई दिन शनिवार को आयोजित किया गया। कार्यक्रम के आयोजन के दौरान सभी गणमान्य अतिथियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। शिरोमणि अकाली दल दिल्ली स्टेट द्वारा लॉन्च किया गया सिंबल बास्केट है। बास्केट के रूप में सिंबल को लॉन्च किया गया, जिसका सभी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्यों ने स्वागत किया। कार्यक्रम के आयोजन के दौरान केंद्रीय मंत्री भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए दिखे। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में सिंबल लॉन्च प्रोग्राम बहुत ही भव्य तरीके से किया गया। देखें रिपोर्ट। कमल सबकी आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप चौहान। जैसे कि आप देख सकते हैं, पीछे सिंबल लॉन्च की तैयारी हो चुकी है। शिरोमणि अकाली दल दिल्ली स्टेट का सिंबल लॉन्च किया जा रहा है आज 16 जुलाई को। और आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से कि भारी भीड़ है यहाँ। दिल्ली के अलग अलग गुरुद्वारों से लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। अलग अलग गुरुद्वारे की जो कमेटीज़ हैं उनसे उनसे जुड़े हुए सभी लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। बाकी यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था की भी बहुत ही खास व्यवस्था की गई है। देख सकते हैं आप, सुरक्षा के भी खास इंतजाम किए गए हैं। और शिरोमणि अकाली दल से जुड़े हुए सभी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं। ਢੇਰੀ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਢੂੰਦੇ ਆ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੇ ਆ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਆ ਤੂਫਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਭੁੱਲਾ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਤਿਹ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। आप देख सकते हैं कि सिंबल लॉन्च को लेकर यहाँ पे बहुत ही भव्य कार्यक्रम का यहाँ पे आयोजन किया गया है। देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से सिंबल लॉन्च को लेकर बहुत ही भव्य कार्यक्रम का यहाँ पे आयोजन किया जा रहा है। देख सकते हैं कि लॉन्चिंग सिंबल लॉन्च हो रहा है
लेकर कितने उत्साहित हैं सभी आप देख सकते हैं। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से जुड़े हुए सभी यहाँ पे जो सदस्य हैं वो यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये सभी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से जुड़े हुए आप देख सकते हैं हमारे चल के माध्यम से। आप देख सकते हैं कि लॉन्च पार्टी पे सिंबल लॉन्च को लेकर खासा उत्साहित दिख रहे हैं यहाँ पे सभी। दिल्ली स्टेट का अलग से एक सिंबल लॉन्च किया जा रहा है। बास्केट सिंबल लॉन्चिंग है, देख सकते हैं आप। और ये देखिए उत्साह देखिए आप, सभी जितने भी यहाँ पे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से जुड़े जितने भी जन आप देखिए उत्साह। ये दिल्ली का तालकटोरा स्टेडियम है। तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में दिल्ली शिरोमणि अकाली दल दिल्ली स्टेट का सिंबल लॉन्च हो रहा है। और सिंबल आपको दिखा सकते हैं हम, पार्टी सिंबल है, बास्केट है। इसको लेकर आज यहाँ पे आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बहुत ही भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੁੱਤਰ ਮੋਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ, ਕੁਰਸ਼ੇਤਰ ਦੀ ਜੰਗ, ਸਾਡੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਜੰਗ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਧ੍ਰਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੰਥ ਦਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ ਕਿ ਪੰਥ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ, ਉਹ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦਾ। ਬਾਬਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾਦੂਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਸਰਦਾਰ ਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲਦਾ ਹੋਇਆ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਖੰਡੇ ਦੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ परमात्मा चर्ची क्लास रखे गुरु तेग बहादुर साहब। सर आज जैसे कि आयोजन किया गया, अपने चिन्ह को आप लोगों ने इनॉग्रेट किया, तो सर क्या कहना है आपका? देखो आज दिल्ली से श्रोमणी अकाली दल दिल्ली स्टेट के चोन निशान पब्लिकली किया गया और मैं धन्यवाद करदा दिल्ली की संगत का। इन्नी बारिश के बावजूद भी हज़ारों की गिनती के विच इत्थे संगत पहुंची है और इस गल का प्रतीक है कि ये अकाली दल नूं अज लोगों ने मनिया, उन्होंने काम नूं मनिया। मैं सारिਆਂ ਦਾ धन्यवाद करदा, समूची लीडरशिप का धन्यवाद करदा, सारे मैंबर साहिबान का धन्यवाद करदा जिन्हां दी सारिਆਂ ਦੀ मेहनत सदके ये कार्य पूरे हुए। सर चुनावों को लेकर क्या गाइडलाइंस हैं? अभी चुनाव को बड़ा समय है, हले कौम की सेवा कर ली जो पंथ ने बख्शी है, उस तो बात गल करेंगे। धन्यवाद सर, धन्यवाद। सर इधर वाला, सर इस तरफ आ जाओ। ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਬਾਬਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਠਾਠਾ ਮਾਰ ਦਾ ਕੱਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਉਹੀ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਹਲਕਾ ਸਾਹਿਬ 12 ਮਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੇਰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਜੋ ਮੁੱਦੇ ਪੰਥ ਦੇ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹ ਲਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਆ। ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਲੋਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜੋ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੰਬਲ ਹੈ ਲੰਗਰ ਦੀ ਟੋਕਰੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਥਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਡੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ, ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਸੀ, ਸਟੇਡੀਅਮ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਗਤ ਬਾਹਰ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ, ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਇਸ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ 12 ਮਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਮਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ। सर जैसे कि आज का प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, जैसे कि सिंबल आज लॉन्च हो रहा है सर, दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दिल्ली स्टेट की तरफ से, तो सर क्या कहना है आपका अपने परिचय के साथ? मैं जसप्रीत सिंह करम सर, दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में धर्म प्रचार की मुख्य सेवादारी निभाता हूँ। आज दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो हमारे इलेक्टेड मेंबर हैं उनकी एक नई पार्टी बनी है श्रोमणी अकाली दल दिल्ली स्टेट, जिनको सरकार की तरफ से एक अपना सिंबल आज मिला था, तो वो आज हमने लॉन्च किया। संगत को बताया कि हमारा जो सिंबल होगा जिस पे हम आने वाले टाइम में भी सेवा करेंगे और इलेक्शन भी लड़ेंगे, उसका हमारा जो चुनाव चिन्ह है वो टोकरी है। जी तो सर लेकिन अभी हम जैसे सुन पा रहे थे, जैसे कि मंच के माध्यम से भी कहा जा रहा था कि इलेक्शन नहीं लड़ा जाएगा, तो सर वो क्या व्यथा है? वो इलेक्शन है कि जो हमारी जो कमेटी है, हमारी कमेटी जो नेशनल इलेक्शंस है, एमसीडी, काउंसलर, एमपी, एमएलए, वो इलेक्शन हम नहीं लड़ेंगे। अच्छा, आप लोग अभी जैसे कि अपने कैंडिडेट्स हम सिर्फ हमारे जो रिलीजियस पार्टी है, तो हमारे जो गुरुद्वारे के इलेक्शंस होते हैं वही इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, बाकी दूसरे इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करेंगे। तो सर ये कितने साल में होते हैं, कुछ बताएंगे? हमारे 4 साल बाद इलेक्शन होते हैं। 4 साल बाद होते हैं। और सर ये 2-2 साल में जो इलेक्शन होते हैं वो कौन से होते हैं? वो 2 साल बाद हमारी इंटरनल इलेक्शन होता है कि हमारी कमेटी का जो प्रेसिडेंट कौन होगा, वो इलेक्शन हमारा इंटरनल होता है। 2 साल वो लोग आप मेंबर्स जो आप वोटिंग करते हैं उसमें, और बाकी जैसे कि 4 साल बाद जैसे कि सिंबल्स के आधार पर आप जो चुनाव लड़ते हैं। हाँ जी, हाँ जी। धन्यवाद सर, अपना परिचय भी दे दीजिए पुनः। मैं जसप्रीत सिंह करम सर, दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में धर्म प्रचार की सेवा निभाता हूँ, चेयरमैन हूँ। धन्यवाद सर, थैंक यू। आज टोकरी के निशान के साथ प्रोग्राम का आयोजन हुआ तालकटोरा स्टेडियम में, सर क्या कहना है और क्या संदेश है आपका? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अपनी दिल्ली में जो पार्टियां जीत के आती थी, आज कुछ फैसले नहीं कर पाती थी वो, तो ये बहुत ज़रूरी था कि दिल्ली की संगत का जो फतवा मेंबर्स को मिलता है, मेंबर जीत के आते हैं, तो उनका फैसला भी किसी रिमोट कंट्रोल से ना हो, दिल्ली की संगत के चुने हुए नुमाइंदे करें। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी था कि वो पार्टी तैयार की जाए, जो धार्मिक पार्टी हो और आने वाले
जो दिल्ली की संगत के मतलब विश्वास किया हम पे, उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकें। सर जैसे कि चुनावों के लेके भी कुछ रणनीति बनाई गई है, उसके लिए क्या कहना है आपका? सर अभी चुनाव की बात वगैरह करना कोई फायदा नहीं है। हाँ जी। तो वो चुनाव अभी चुनाव खत्म ही हुए अभी तो चुनाव शुरू होने वाला चुनाव है नहीं, जैसे कि एक फैसला निकाला गया कि किसी भी राजनीतिक पार्टी में अगर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से जुड़े जो मेंबर हैं किसी भी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़ सकते, तो सर ये फैसला अभी नया है, ये पहले से निकाला नहीं सर, ऐसा कोई बुलारा आया, हमारा मेहमान आया तो वो ऐसा बोल गया तो हमारे जो इस पार्टी के प्रधान MPS चड्ढा जी हैं, जगदीश सिंह कालो जी हैं, जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं दिल्ली कमेटी के, तो बाकी सारे मेंबर साहबान ये तो बैठ के फैसला करेंगे कि क्या करना है। अब ये नहीं कि कोई बुलारा बोल जाए तो हम कह दें हाँ यहाँ इम्प्लीमेंट हो गया, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो इसलिए ये ऐसे नहीं हो सकता, ये फैसला तो बैठ के कमेटी करेगी, टीम करेगी कि हमें कैसे करना और क्या करना है फ्यूचर में। सर पुनः अपना परिचय दीजिए। मैं गुरदेव सिंह, मेंबर दिल्ली सिविल और मैनेजमेंट कमेटी नेशनल वार्ड 15 से, और चेयरमैन गुरु हरिकृष्ण हॉस्पिटल वाला साहब, जहाँ पे आपका 100 बेड का डायलिसिस सेंटर जो फ्री ऑफ कॉस्ट चलता है, जहाँ कैश काउंटर भी नहीं है, तो वो सेवा सबने मेरे को सौंपी हुई है और बड़ी अच्छे से निकली है। धन्यवाद सर, क्या कहना है आपका? सर ऐसा मैं ये कह रहा हूँ जो पंथ के अंदर जो उथल पुथल चल रही है, तो मैं कह रहा हूँ कि वो उथल पुथल जो है बंद होनी चाहिए। मेरे कालिया पंजाबी में बात करूँगा, पंजाबी च गल करूँगा, इनू कट दे थोड़ी। देखो जी ਜਿਹੜੀ कौम ਦੇ ਵਿੱਚ और पंथ ਦੇ ਵਿੱਚ उथल पुथल चल रही है, तो मैं चाहता घट्टो घट नहीं ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੌਮ ਤਰੱਕੀ करे। और ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਪੋर्ट करदा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अपने नाम भी बता दीजिए। मेरा नाम जोगिंदर सिंह बब्बर है जी। जी, और आप दिल्ली से कहाँ से? दास जो है चेयरमैन है सेक्टर 31 में गुरुद्वारा सिंह सभा जी। और मैं हमेशा जो भी पंथ का काम करेगा उसको मैं सपोर्ट करता हूँ। और मेरे जो फादर थे ज्ञानी मेघ सिंह जी, उन्होंने जो है बहुत काम किया पंथ के अंदर। और आज भी मैं यही कहूँगा कि जो है गुरु नानक नाम लेवा जो भी हैं वो सारे जो हैं एक साथ पंथ के एक एम्ब्रेला के नीचे आ जाएं और जितनी पार्टियां सारी एक बन जाएं और एक बन के जो है पंथ का भला करो। देख देख फतेह, पंथ की जीत। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जैसे कि आज सिंबल लॉन्च है, तो क्या कहना है आपका? आज बहुत बड़ा दिन आया है जो कि हमारे चड्ढा साहब ने और अपने कालका जी ने नई पार्टी लॉन्च की है, उसका सिंबल आज ये कर रहे हैं। तो सिंबल में क्या, सिंबल में जो दिख रहा है वो क्या है? वो टोकरी है, सेवा की टोकरी जी जी, जिसमें प्रसाद डाल के लंगर बांटा जाता है ना, ये वो सेवा की टोकरी है उनका सिंबल। जी जी जी, बहुत हमारे साथ एक जी, अपना नाम भी बता दीजिए। मेरा नाम बलबीर सिंह कोहली है, प्रीतमपुरा डुडियाल अपार्टमेंट से। ये प्रतपाल सिंह डुडियाल अपार्टमेंट से हम MPS चड्ढा जी के साथ हैं, उनकी सपोर्ट में आए हुए हैं। जी जी जी, जैसे कि सिंबल लॉन्च आज किया जा रहा है, तो सभी गुरुद्वारे से एकत्रित जितने भी जो कार्यकर्ता हैं वो सारे एकत्रित हुए हैं यहाँ पे, जो सेवादार है सभी एकत्रित। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। हमें बड़ी खुशी के दिन है ये, जो नया चुनाव चिन्ह को मिला है, इसके लिए हमें बहुत खुशी है। तो अब इस सिंबल पे आप लोग चुनाव भी लड़ सकते हैं? नहीं, इसमें चुनाव नहीं लड़ सकते, ये एक अलग संस्था है चुनाव से। चुनाव खाली DSCMC लड़ेगी, ये श्रोमणी अकाली दल दिल्ली स्टेट है, इसमें चुनाव का कोई नहीं। अच्छा, इसमें कुछ चुनाव का कोई लेना देना नहीं जी। लेकिन सिंबल लॉन्च का जो प्रक्रिया रखी गई है, क्योंकि जो पहले श्रोमणी अकाली दल श्री अमृतसर था वो अलग होके ये श्रोमणी अकाली दल श्री दिल्ली स्टेट बना है। दिल्ली स्टेट बना, ये चुनाव नहीं लड़ती जी। तो अभी इन्हें जो गठित हुए हुए 3 महीने हुए हैं? हाँ जी, 3 महीने। 3 महीने हुए जी। तो आप देख सकते हैं कि शिरोमणि अकाली दल दिल्ली स्टेट एक अलग से एक संगठन एकत्रित हुआ है, बनाया गया है, जिसे गठित हुआ अभी 3 महीने हुए हैं। और अभी सिंबल लॉन्च की भी तैयारी हो चुकी है यहाँ पे। और हमारे साथ दिल्ली से जुड़े गुरुद्वारे से जुड़े कुछ गुरुद्वारा अपार्टमेंट से जुड़े कुछ लोग थे जिन्होंने इसके बारे में हमें जानकारी दी। MPS चड्ढा जी के हम लोग उनके कॉन्स्टिट्यूंसी से आ रहे हैं
काफ़ी लोग 300 आदमी आया हुआ है। अकाली दल गुरुद्वारा के प्रेसिडेंट हैं, हम उनके समर्थक हैं। MPS चड्डा जी हैं, पीतमपुरा से आए हैं, उन्हीं के सपोर्ट में आए हैं और उनको सपोर्ट करने के लिए सारा ग्रुप आया हुआ है। वही प्रेसिडेंट बने हैं। धन्यवाद सर हमको जानकारी। क्या कह रहे थे सर? टोकरी पंथ का निशान है। कार सेवा, लंगर सेवा जैसा अंदर दिखा रहे थे वैसे ही एक बढ़िया निशान, चौन निशान रखा है। पहले भी सपोर्ट किया है, अब भी सपोर्ट पूरा करेंगे। ना पहले कभी हटे थे, ना अब कभी हटेंगे पीछे। धन्यवाद। अपना नाम भी बता दीजिए। मेरा नाम हरजोत सिंह है जी। कौन सा चैनल है ये तो बता दो। हम सबका मंच। हम सबका मंच। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी। सर कौन से गुरुद्वारे से आए हैं आप और दिल्ली की कौन सी जगह से? वार्ड नंबर 12 गुरुद्वारा प्रेम नगर, नई दिल्ली 8। जी जी जी, वहाँ से आए हैं जी। तो क्या लगता है, जैसे कि सिंबल लॉन्च हुआ है आज शिरोमणि अकाली दल दिल्ली स्टेट से जुड़े, जैसे कि टोकरी एक सिंबल है, तो क्या कहना है आपका? जी कहना क्या है जी, टोकरी बस हमारे पंथ का निशान है। जैसे पहले बाल्टी थी, अब अलग होने के बाद टोकरी है। तो जैसे पहले जीते हैं अभी भी जीतेंगे। ਮੋਦੀ ਜੀ ਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਗੇ। ਪਿੰਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਤੇ ਪਿੰਕੀ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ। ਪੁੱਤਰ ਮੋਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ, ਕੁਰਸ਼ੇਤਰ ਦੀ ਜੰਗ, ਸਾਡੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਜੰਗ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਉਹ ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੰਥ ਦਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ ਕਿ ਪੰਥ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ, ਉਹ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੰਥ ਦੀ ਸਤਿਕਾਰ ਹਸਤੀ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਜੇਵੇਂ ਆ, ਰਜੇਵਿਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲਦੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬਾਬਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾਦੂਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਸਰਦਾਰ ਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਦਿਆਂਗੇ ਢੇਰੀ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਧੁੰਦੇ ਆ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੇ ਆ, ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਆ ਤੂਫਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਭੁੱਲਾ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਤਿਹ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲਦਾ ਹੋਇਆ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਖੰਡੇ ਦੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ बहुत धन्यवाद कहा जो भी संगत यहाँ पे, जितनी भी संगत यहाँ पे एकत्रित हुई, सिंबल्स जो कि टोकरी का जो निशान है उसको इनॉग्रेट करने के लिए।